यह कहानी है सल्तनत ए हिंद के एक ऐसे बादशाह की जिसकी तलवार से ज्यादा उसकी कलम और न्याय इंसाफ की चर्चा थी। सुल्तान अजहर, जो मानते थे कि एक राजा का धर्म सिर्फ राज करना नहीं बल्कि अपनी प्रजा की सेवा करना है। यह कहानी उनके संघर्ष, विश्वासघात और इंसाफ की एक लंबी यात्रा है। सल्तनत ए हिंद की राजधानी फिरोजबाद की रातें अक्सर गुलजार हुआ करती थीं, लेकिन आज हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। शाही महल की ऊंची मीनारें चांदनी में चमक रही थीं, लेकिन उस चमक के पीछे गहरी साजिशें पनप रही थीं। सुल्तान अजहर अपने शाही कक्ष में थे। उनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी। चेहरा रोबदार, लेकिन आंखों में एक ठहराव था। उन्होंने अपने सिर से भारी ताज उतारा और मेज पर रख दिया। वह जानते थे कि यह ताज सोने का बना है, लेकिन इसका भार लोहे से भी ज्यादा है। वजीर-ए-आजम, सुल्तान ने धीमी आवाज में पुकारा। पर्दे के पीछे से एक बुजुर्ग शख्स बाहर आया। वह वजीर हामिद थे, जो सुल्तान के पिता के समय से सल्तनत के वफादार थे। जी हुजूर, हामिद ने झुककर सलाम किया। हमें खबर मिली है कि पश्चिमी सरहद के गांवों में सूखा पड़ने के बावजूद लगान, टैक्स 2 गुना वसूला जा रहा है और यह काम हमारे नाम पर हो रहा है। सुल्तान की आवाज में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा था। वजीर ने सिर झुका लिया। हुजूर, खबरें तो ऐसी ही हैं, लेकिन सूबेदार मलिक ने संदेश भेजा है कि यह सिर्फ अफवाहें हैं जो बागी फैला रहे हैं। सुल्तान अजहर मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में कड़ी डिवाहट थी। महल की दीवारों के अंदर बैठकर सच नहीं जाना जा सकता। हामिद, सच जानने के लिए धूल फांकनी पड़ती है। सुल्तान ने एक साधारण व्यापारी का लिबास उठाया जो उन्होंने पहले से तैयार रखा था। हुजूर, यह खतरनाक हो सकता है। वजीर ने चिंता जताई। दुश्मन हर कोने में छिपे हैं। एक बादशाह के लिए सबसे बड़ा खतरा उसकी प्रजा का अविश्वास है। वजीर साहब, अगर मैं आज नहीं गया तो शायद कल मेरे पास बचाने के लिए कोई सल्तनत ही न बचे। सुल्तान ने अपनी शाही पोशाक उतार दी और एक मामूली सा कुर्ता और पजामा पहन लिया। सिर पर एक साधारण पगड्डी बांधी और कमर में एक छोटी खंजर छिपाई। अब वह सुल्तान अजहर नहीं बल्कि एक मुसाफिर अब्दुल्ला थे। महल के गुप्त रास्ते से निकलते हुए सुल्तान ने शहर की तंग गलियों में कदम रखा। फिरोजबाद सो रहा था, लेकिन गरीबी और लाचारी जाग रही थी। उन्होंने देखा कि शाही गोदामों के बाहर पहरा है, लेकिन कुछ अमीर व्यापारी पहरेदारों को रिश्वत देकर अनाज की बोरियां पिछले दरवाजे से ले जा रहे थे। यह देखकर सुल्तान का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने संयम रखा। उनका मकसद सिर्फ इन चोरों को पकड़ना नहीं था, बल्कि उस जर्डियस तक पहुंचना था जो इस भ्रष्टाचार को खाद पानी दे रही थी। चलते चलते वह शहर के सराय इन में पहुंचे। वहां मुसाफिरों की भीड़ थी। सुल्तान एक कोने में जाकर बैठ गए और चाय का प्याला मंगवाया। पास ही कुछ लोग बातें कर रहे थे। सुना है सुल्तान बहुत नेक हैं, एक बूढ़े किसान ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा। नेक होंगे अपने महल में, दूसरे ने तंज कसा। यहाँ तो सूबेदार मलिक के सिपाही हमारी खाल उधेड़ रहे हैं। अगर सुल्तान को वाकई परवाह होती तो क्या हमारे बच्चे भूखे सोते? सुल्तान अजहर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उनके कानों में अपनी ही प्रजा की नफरत गूंज रही थी। ये उस तारीफ से कहीं ज्यादा सच्ची थी जो दरबारी दिन रात करते थे। तभी सराय का दरवाजा जोर से खुला। 4 भारी भरकम सिपाही अंदर दाखिल हुए। उनकी वर्दी पर शाही निशान था, लेकिन उनकी हरकतें डाकुओं जैसी थीं। ए सराय वाले, सिपाही चिल्लाया, आज की कमाई का हिस्सा निकाल, वरना आग लगा देंगे इस जगह को। सराय का मालिक गिद्ध गिद्धाया। हुजूर, अभी तो हफ्ता दिया था, अब और पैसे कहां से लाऊं? सिपाही ने उसे लात मारी। सूबेदार मलिक का हुक्म है, जंग की तैयारी के लिए टैक्स बढ़ा दिया गया है। सुल्तान अब अब्दुल्ला के भेष में अपनी जगह से उठे। ये उनके सब्र का इम्तिहान था। उन्होंने अपनी आवाज बदली और थोड़ा झुककर बोले, माफ कीजिएगा सिपाही जी, लेकिन मैंने सुना है कि सुल्तान ने सूखे के कारण इस साल टैक्स माफ कर दिया है। पूरी सराय में सन्नाटा छा गया। सिपाही धीरे से मुद्दा और सुल्तान के पास आया। उसकी आंखों में हैरत और गुस्सा था। तू कौन है रे? और तुझे सुल्तान के फरमान का पता यहाँ बैठकर कैसे चला?
मैं एक मुसाफिर हूं, सुल्तान ने निडर होकर कहा। और सुल्तान का फरमान हर मस्जिद और बाजार में पढ़ा गया था। सिपाही हंसा। यहां सुल्तान का नहीं, सूबेदार मलिक का राज चलता है और उसका कानून उसकी तलवार की नोक से निकलता है। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और सुल्तान की गर्दन की ओर बढ़ाई। उसी पल सुल्तान ने बिजली की रफ्तार से सिपाही की कलाई पकड़ दी और उसे मरोड़ दिया। तलवार जमीन पर जा गिरी। बाकी 3 सिपाही झपटे, लेकिन सुल्तान ने अपनी गुप्त कलाओं का प्रदर्शन करते हुए उन्हें पल भर में धूल चटा दी। वे सिपाही नहीं जानते थे कि उनका सामना उस शख्स से है जिसे सल्तनत का सबसे बेहतरीन तलवारबाज माना जाता था। सिपाही डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन जाते जाते धमकी दे गए, तूने बहुत बड़ी गलती की है मुसाफिर, मलिक तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सराय के लोग डरे हुए थे, लेकिन उस बूढ़े किसान ने सुल्तान के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन अब यहां से भाग जाओ। मलिक का कहर बहुत बुरा होता है। सुल्तान ने किसान का हाथ थाम लिया। बाबा, अब भागने का नहीं, लड़ने का वक्त है, और यह लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं है। उसी रात सुल्तान महल वापस नहीं लौटे। उन्होंने तय कर लिया कि जब तक वह सूबेदार मलिक और उसके पीछे छिपे असली गद्दारों का पर्दाफाश नहीं कर देंगे, वह सुल्तान अजहर बनकर तख्त पर नहीं बैठेंगे। सराय में हुए उस झगड़े के बाद माहौल में तनाव था। सराय का मालिक पसीने से तरबतर था। उसने हाथ जोड़कर अब्दुल्ला सुल्तान अजहर से कहा, मुसाफिर भाई, तुमने उन सिपाहियों को मारकर शेर के मुंह में हाथ डाला है। तुम तो चले जाओगे, लेकिन सूबेदार मलिक का कहर हम पर टूटेगा। मेहरबानी करके यहां से चले जाओ। सुल्तान समझ गए कि उनका यहां रुकना इन मासूम लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वह अपना सामान उठाकर बाहर निकलने ही वाले थे कि वही बूढ़ा किसान जिसने पहले उनसे बात की थी आगे आया। उसका नाम रहीम चाचा था। बेटा, तुम इस अनजान शहर में रात कहां गुजारोगे? रहीम चाचा ने अपनी लाठी के सहारे खड्डड़ी होकर कहा, मेरे साथ चलो, मेरा घर काली बस्ती में है। वहां सूबेदार के सिपाही कम ही आते हैं, क्योंकि वहां सिवाय बीमारी और भूख के कुछ नहीं मिलता। सुल्तान ने हामी भर दी। वह देखना चाहते थे कि उनकी सल्तनत का वह कोना कैसा है जिसे काली बस्ती कहा जाता है। अंधेरे का सच। जैसे जैसे वे शहर के आलीशान बाजारों से दूर होते गए, गलियां तंग और बदबूदार होती गईं। फिरोजबाद की चमक दमक यहां तक नहीं पहुंचती थी। कीचदा से सन्ने रास्ते और टूटे हुए झोपड़े देखकर सुल्तान का दिल बैठ गया। उन्होंने देखा कि बच्चे कचरे के ढेर में खाना तलाश रहे थे। क्या सुल्तान को यहाँ की खबर नहीं? सुल्तान ने रहीम चाचा से, जो आगे चल रहे थे, भारी मन से पूछा। रहीम चाचा कड़वाहट से हंसे। सुल्तान, वह तो ऊंचे महलों में रहते हैं मुसाफिर। उनके वजीर उन्हें वही दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं। हम गरीबों की आवाज महल की दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है। सुल्तान खामोश हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि अनजाने में ही सही वे अपनी प्रजा के अपराधी हैं। रहीम चाचा का घर एक छोटा सा कमरा था, जिसकी छत से चांदनी छन कर आ रही थी। उन्होंने सुल्तान को सूखी रोटी और पानी दिया। सुल्तान, जो शाही दावतों के आदी थे, ने उस सूखी रोटी को ऐसे खाया जैसे वह दुनिया का सबसे लजीज खाना हो, क्योंकि इसमें एक गरीब की मोहब्बत मिली थी। आधी रात की सभा। अभी वे खाना खा ही रहे थे कि बाहर कुछ आहट हुई। रहीम चाचा ने इशारे से सुल्तान को चुप रहने को कहा। दरवाजे पर 3 बार विशेष दस्तक हुई। रहीम चाचा ने दरवाजा खोला। अंदर 3 नौजवान दाखिल हुए। उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे और हाथों में पुरानी तलवारें और लाठियां थीं। सबसे आगे एक दुबला पतला साया था, जिसकी आंखों में आग धधक रही थी।